गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएबल टॉपिक में वीडियो नंबर 3। इससे पहले आप लोग 2 वीडियो देखे हैं और 2 वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबल के अलग अलग कुछ सवाल किए हैं। अब आपको यहाँ कुछ नोट बताने वाले हैं। जैसे नोट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी continuous function is need not be differentiable। यानी जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस दुनिया में जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस है ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो जाए। हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। यानी कि आपको फिर हिंदी में बताएं कि जितना अवकलन जो अवकलनीय होता है वो संतत होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो अवकलनीय है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो संतत है वो अवकलनीय हो। फिर से, जो अवकलनीय होता है वो संतत होगा, लेकिन जो संतत है वो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो जाए। यानी फिर बता दें, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय संतत होता है, परंतु प्रत्येक संतत अवकलनीय नहीं होता है। तो ये नोट हुआ, ये आगे भी यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मिसलेनियस। इस पॉइंट पे यूज होगा। अब आप लोग एक कमेंट्स किए थे, एक स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। उनका ये मतलब एक स्टूडेंट का ये कमेंट्स था कि सो दैट ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, यानी साबित करना है अचर फलन हमेशा अवकलनीय होता है। तो ये स्टेटमेंट भी है, लेकिन वो बोले हैं तो चलिए बता देते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान देंगे। लेट fx इक्वल टू, मान लीजिए k, जहां कांस्टेंट है, अचर है, नियतांक है, और x इक्वल टू a। हमारे पास एक फंक्शन है k और पॉइंट a पर चेक करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका r a डैश a इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस f a बाई h। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में a प्लस h रखना है। फंक्शन कितना है k, यहाँ पे आपका हो जाएगा k बाई ये हो गया हम लोग का 0। ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k में k आप घटाइएगा तो बाई k में k घटाइएगा 0 बाई h हो गया। इस तरह से r a डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 का जो h है वो 0 हो गया। इस तरह से कितना आ गया 0। आगे आप पढ़िएगा कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएट वैल्यू होता है, जो अवकलनीय मान होता है, वो कितना होता है 0 होता है। तो इस तरह से हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। पहले इतना लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसी हिसाब से हम लोग अब निकालेंगे अब a डैश a इक्वल टू लिमिट f a माइनस h माइनस f a बाई माइनस h एंड h टेंड्स टू 0। तो बात कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फंक्शन कितना यूज होगा, k माइनस k बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई माइनस h। ध्यान दीजिएगा, अब आप 0 में माइनस h से रिजल्ट आप फाइंड करिएगा
तो हम लोग का हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये भी हम लोग का 0 बाई माइनस एच का रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 आ गया। तो यहाँ राइट भी 0 आया, लेफ्ट भी 0 आया। यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ आर एफ डैश ए इक्वल टू ए लेफ्ट डैश ए, अतः एफ एक्स अवकलनीय है, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। हम लोग यही प्रूव करना था कि जो क्वेश्चन होता है हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, यानी अचर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ k की जगह कुछ भी मान सकते हैं, c कोई भी एक नॉन वेरिएबल फंक्शन यहाँ मान सकते हैं, यानी कांस्टेंट। इस तरह से प्रूफ हुआ जो आपका कमेंट्स था। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, so that f(x) equal to greatest integer x is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू मान लीजिए 4। हिंदी हो गया है, साबित करें कि f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x बराबर 4 पर, सॉरी, so that f(x) इक्वल टू ग्रेटर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 4, x पर 4 पर अवकलनीय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले लिख दिए डिफरेंशिएबल्स, तो फिर आपको क्लियर कर दें कि f(x) इक्वल टू ग्रेटर x इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय नहीं है। अब आइए प्रूफ किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे आर एफ डैश 4। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस h माइनस f4 बाई h। तो बता दें आप सभी को, हम लोग ये पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए a प्लस h का रिजल्ट होता है, a प्लस a का रिजल्ट होता है a का भी होता है a, बट a माइनस h का होता है a माइनस 1। इस तरह से आप लिमिट h टेंड्स टू 0, अब दीजिए 4 प्लस h है, अब आप फंक्शन रखिएगा, ये हो गया आपका 4 प्लस h, इधर आपका 4 और नीचे हम लोग का h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 बाई h, आगे चलकर ये कंप्लीट होगा 0 बाई h हो गया 0, रिजल्ट आ गया 0। तो जो हम लोग का राइट हैंड आ रहा है वो 0 आया है। अब लेफ्ट हैंड, अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा a लेफ्ट 4 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h माइनस f4 बाई माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू आपको फिर रखना है, तो ये हो गया 4 माइनस h, यहाँ आपका 4 और ये माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जैसे कि कह रहे हैं a माइनस 1 होता है, तो 4 है तो एक कम हो जाएगा, चलिए प्रोसेस कर देते हैं। तो 4 माइनस 1 माइनस 4 और ये माइनस h, इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 1 3, ये माइनस 1 बाई माइनस h, ये और ये कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h। अब इसका वैल्यू ये हो गया, इनफिनिटी हो गया। देखिए दोनों जो रिजल्ट है अलग अलग है, यहाँ हो गया
यहाँ आर एफ डैश 4 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 4, अतः दिया हुआ फलन अवकलनीय नहीं है। इंग्लिश में हो जाएगा hence given function is not differentiable at x equal to 4। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। और दोस्त हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका जो प्लान होता है, जो बेस होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हम डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। हम किसी भी फलन को, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। और आपका डिफरेंशिएट अगर आपको करने आ गया, फिर आपको इंटीग्रेट करने भी आ जाएगा। अगर आपका डिफरेंशिएशन ठीक नहीं है तो इंटीग्रेशन भी आपका खराब हो जाएगा। तो पूरा आपका जो भी आगे का पढ़ाई है वो डिफरेंशिएशन पर बेस होगा, क्योंकि आगे पूरा कैलकुलस में जितना सीखना है वो टोटल डिफरेंशिएट से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग इसमें स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगले वीडियो से डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग दिलवा दें और खूब पढ़ते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। और किसी भी तरह का आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना किसी टेंशन के आराम से आप कमेंट्स अपना कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन का इंग्लिश होगा, हिंदी होगा अवकलन। हम लोग अभी इससे पहले हम लोग चेक कर रहे थे अवकलनीय, लेकिन अब हम लोगों को अवकलन करना है। जो किसी फंक्शन को, जैसे कि आप फिजिक्स से जानते होंगे, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएट वैल्यू होता है 2x होता है, साइन का कॉस होता है, लॉग x का 1/x होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है। इस तरह का जो भी ये छोटा छोटा पॉइंट है, ये बात आप जानते होंगे, फिजिक्स बहुत अच्छा है। बट हम लोग सब कुछ शुरू से पढ़ेंगे, किसी तरह का ये नहीं कहा जाएगा कि आप जानते होंगे। सब कुछ आपको यहाँ बताया जाएगा। बस आप बढ़िया से पूरा प्रॉपर वीडियो देखते रहिए। और जो भी आपको दिक्कतें हो, जो भी आपको लगे कि और कुछ इसमें जानना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट्स करके अपना बात को रखिएगा। तो चलिए अवकलन, ध्यान दीजिएगा अवकलन क्या है। ये बड़ा समस्या है। जैसे मैंने कहा कि साइन का कॉस होता है एक्स स्क्वायर का 2x है, तो जब एक इंसान साइन का कॉस बोलता है और एक्स स्क्वायर का 2x बोलता है, तो ठीक है, एक मैथमेटिकल स्टेप है। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, साइन एक्स का कॉस है, और log x का 1/x और रूट x का 1/2x। ये छोटा छोटा अवकलन वैल्यू है, यानी डिफरेंशिएट वैल्यू है। तो ये एक्स स्क्वायर का 2x जब होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंशिएशन वैल्यू है, डिफरेंशिएट वैल्यू है, और हिंदी में अवकलन किया गया है। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, साइन x का अवकलन होता है cos x। ये किस बेस पर होता है ये आपको जानना है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि अवकलन जो रिजल्ट है, जो डिफरेंशिएट जो वैल्यू होता है, अगर किसी फंक्शन में हम हिंदी में बता दें, किसी फलन में, अगर हम फलन में मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx, कोई फलन है y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx में दो चर है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, y और x। अगर हम लोग x में थोड़ा सा वृद्धि करते हैं, अल्प वृद्धि करते हैं, तो जैसे कि आपको एक समीकरण दे रहे हैं, मान लीजिए s इक्वल टू है 4t, तो जैसे आपका 4 1 होगा तो t 1 होगा तो s 4 होगा, t 2 होगा तो s 8 होगा, t 3 होगा तो s 12 होगा। हम जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे जैसे s का वैल्यू बढ़ेगा। बात को समझिएगा, हम जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे s का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे घटाएंगे ऐसे ऐसे घटेगा। इसी हिसाब से कहा जाता है कि अगर y बराबर x से फलन है, यदि x में आप अल्प वृद्धि डेल x करते हैं, तो y में कोरस्पोंडिंग अल्प वृद्धि होगा, संगत वृद्धि होगा डेल y। तो किसी फंक्शन में डेल x और डेल y जब अल्प वृद्धि आप कीजिएगा, तो उस वृद्धि के जो कैलकुलेशन वैल्यू होता है, जो कैलकुलेट वैल्यू होता है, उसको कहा जाता है अवकलन। और ये इतना इफेक्टिव होता है कि जब साइन में इंक्रीजमेंट कराया जाता है
cos हो जाता है और x स्क्वायर को इंक्रीमेंट कराया जाता है तो 2x हो जाता है और log x 1/x हो जाता है। यानी अगर हम किसी सिस्टम में अगर कोई चेंजिंग करते हैं, स्मॉल चेंजिंग करते हैं, यानी कि अल्प वृद्धि करते हैं, जिसको एक और वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है इंक्रीजमेंट, स्मॉल इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। तो आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं दोनों में, x और y में, तो जब आप बढ़ाकर जो कैलकुलेट करते हैं उसी कैलकुलेशन को डिफरेंशिएशन कहा जाता है, हिंदी में अवकलन कहा जाता है, और उसी का पूरा रिजल्ट कुछ फॉर्मूला बन जाता है साइन का cos, cos का माइनस साइन। तो इस तरह से हम आपको बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें अवकलन का गणितीय अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वॉच कीजिएगा। अवकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि ध्यान दीजिएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू डिवाइड बाय dx। ये छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है अवकलन का, जहां dx जो है x में और वृद्धि है, स्मॉल चेंजिंग है, और डेल y में स्मॉल चेंजिंग है। डिवाइड बाय dx क्या है, डिवाइड बाय dx देखिए ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाय dx का मतलब होता है कि y का अवकलन, ध्यान दीजिएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन, यानी इंग्लिश में क्या हो जाएगा कि डिवाइड बाय dx इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से एक छोटा सा रिजल्ट हुआ, डिवाइड बाय dx इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय dx। ये शॉर्ट में जो रिजल्ट आया इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये बात बहुत डीपली हम पढ़ाएंगे, आगे और कुछ हम सीखेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में शुरू करेंगे अवकलन। आप पूरा तैयार रहिएगा। और आपको पहले क्या आता है, आपको पहले मान लीजिए अवकलन नहीं आता है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सब कुछ सिखाया जाएगा। अपना पूरा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।